नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्लोरल आयुर्वेद में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दालचीनी के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने दालचीनी का नाम सुना ही होगा, कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि लोग दालचीनी का जो प्रयोग करते हैं वो मसालों के रूप में करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फ़ायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। दोस्तों, आज हम दालचीनी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि दालचीनी होती क्या है। क्या है दालचीनी? दालचीनी जो होती है ये एक वृक्ष की छाल होती है। वृक्ष की जो बाहरी लेयर होती है उसे हटा लिया जाता है और जो अंदर की परत होती है उसे सुखाकर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, दालचीनी की जो सिंघली नामक जाति की जो दालचीनी होती है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। वो अधिक मधुर होती है, यानी कि ज़्यादा मीठी होती है और उसमें तीक्ष्णता जो होती है वो कम होती है। दोस्तों, अगर दालचीनी की पत्तियों को अगर हम मलेंगे हाथ में लेकर तो उसमें से एक तीखी सी गंध आती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दालचीनी को अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो लैटिन नेम है, यानी कि जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है सिनेमोमम जिलैनिकम। इसका जो इंग्लिश नेम है वो है सिनेमम बार्क। इससे संस्कृत पे त्वक, तनु त्वक, स्वादु त्वक, यानी कि इसकी छाल जो होती है हम प्रयोग में लाते हैं, इसे इसलिए त्वक बोलते हैं। उत्कट, इसके अंदर जो इसकी तीक्ष्णता होती है, यानी इसका जो तीक्ष्ण स्वभाव होता है, इस वजह से इसे उत्कट बोलते हैं। इसे दारुसीता आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दालचीनी के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं। हर प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं, तो इसी तरीके से दालचीनी के अंदर क्या गुण होते हैं। ये लघु होती है, रुक्ष होती है और तीक्ष्ण होती है, यानी कि हल्की होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अंदर रूखापन होता है और ये तीक्ष्ण स्वभाव की होती है। अगर इसके हम रस की बात करें तो ये कटु, तिक्त और मधुर रस होता है, यानी कि कड़वी, तीखी और मधुर रस युक्त होती है। इसका जो विपाक होता है, यानी कि डाइजेशन के पश्चात जो रस उत्पन्न होता है वो कटु रस होता है, यानी कड़वा स्वभाव की होती है। इसके जो पोटेंसी होती है, यानी कि इसका जो वीर्य होता है, यानी कि जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, यानी कि जो दालचीनी होती है हमारी गर्म स्वभाव की होती है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि दालचीनी का जो होता है हमारे दोषों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारे जो वात, पित्त, कफ, जो 3 दोष बताए गए हैं उन पर दालचीनी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दालचीनी जो होती है अपने गर्म स्वभाव से कफ और वात का समन करती है, लेकिन वहीं पर पित्त को बढ़ा देती है। लेकिन जो हमारी सिंघली जाति की जो दालचीनी होती है वो अधिक मधुर होती है, वो पित्त को नहीं बढ़ाती, वो पित्त को कम करती है। दोस्तों, इस तरीके से दालचीनी हमारे बढ़े हुए दोषों को कम करती है, यानी कि विकृत हो गए दोषों को प्राकृतिक अवस्था में लाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दालचीनी के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुख में रख के चबाएं तो ये मुख का शोधन करेगी। अगर किसी के मुख से बदबू आ रही है तो उसे भी कम करेगी और दांतों को मजबूत बनाती है। अगर दांतों में कैविटी हो गई हो, दालचीनी का तेल 1 से 2 बूंद रुई में लगाकर उस कैविटी में रखने से या दांत के तले दबा लेने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, अगर हम दालचीनी के 5 से 6 पत्तों को पीस लें और पीस कर उसका मंजन करें, इससे क्या होगा कि हमारे दांत साफ और चमकीले हो जाते हैं। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम की वजह से हमारे सिर में कभी कभी दर्द होने लगता है, तो उसमें हमें दालचीनी का तेल जो होता है उससे सिर पे मालिश करने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, मौसम के बदलने की वजह से होने वाले सर्दी जुकाम में भी दालचीनी का काढ़ा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, दालचीनी हमारे पेट के रोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यह उत्तम दीपनी होती है, यानी कि हमारी अग्नि को बढ़ाती है, दीप्त करती है, क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज़ करती है, अन्न का पाचन करती है और वायु का अनुलोमन करती है, यानी कि जो हमारी विकृत हो गई वायु है उसे ये प्राकृतिक अवस्था में लाती है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, अजीर्ण हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, वो दालचीनी का सेवन कर सकता है। दोस्तों, पीरियड्स के टाइम हल्का दर्द होना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन अगर किसी को अधिक पेन हो रहा है तो इसमें क्या करना है कि दालचीनी का काढ़ा बनाकर 2 से 3 बार थोड़ी मात्रा में सेवन करने से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस तरीके से आज हमने दालचीनी के फ़ायदों के बारे में देखा। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि दालचीनी का सेवन हमें कब नहीं करना चाहिए। तो दालचीनी जो होती है वो उष्ण गुण वाली होती है, यानी गर्म स्वभाव की होती है, तो इसलिए गर्मियों में इसका बहुत अधिक सेवन नहीं करें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्रेगनेंसी के दौरान दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उष्ण और तीक्ष्ण गुण वाली होती है।
दोस्तों दालचीनी के अगर चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम लें। अगर उसके पत्तों का चूर्ण है तो भी 1 से 3 ग्राम लें। अगर उसके तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से 5 बूंद की मात्रा में ही लेना चाहिए। इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि दालचीनी के फ़ायदे क्या हैं, दालचीनी को कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और किसे इसे सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।